Hello all, welcome to brobillionaire.com YouTube channel and today we are going to analyze पंजाब नेशनल बैंक. सो आज हम लोग देखेंगे पंजाब नेशनल बैंक का एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस. इसमें हम लोग कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस नहीं देख रहे. सो फंडामेंटली बैंक का पोजीशन क्या है ये आपको खुद जाके वेरियस साइट से कंपेयर करके देखना होगा. बट हम यहाँ पे देख रहे हैं टेक्निकल एनालिसिस बेस्ड ऑन एलियट वेव. तो इस शेयर का मूवमेंट आगे कैसा रह सकता है ये हम लोग यहाँ पे एनालाइज करने का ट्राई करेंगे. सो एक डिस्क्लेमर है कि अगर कोई भी प्रॉफिट या लॉस होता है तो बेस्ड ऑन एनालिसिस गिवन इन दिस वीडियो इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. आप खुद ट्रेड लीजिए बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस. करना है नहीं करना है आपके ऊपर है. एनी ट्रेडिंग डिसीजन दैट यू टेक इट्स डिपेंड्स ऑन यू ओनली. So let's get started. Here you would see that 275 is its lifetime high. After that it made a zigzag, triple zigzag correction and fell down. Okay, so zigzag correction बोलते हैं एलियट वेव में इसको. ओके, जिसमें W X Y X X और Z ये बनता है. तो ये एलियट वेव का थ्योरी है जिसमें स्टॉक बहुत क्रैश कर जाता है ट्रिपल zigzag correction में. So after triple zigzag correction, as we all know, March 2020 was COVID pandemic low. So we are assuming that this particular low will not be seen anytime soon. Okay. So हम लोग ये assume कर रहे हैं कि March 2020 में जो low बना था वो कभी फिर से आएगा नहीं, ऐसा assume कर रहे हैं. वो आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है. Most probably नहीं आएगा. Okay. सो अभी हम लोग जब एनालिसिस करेंगे, ये वीकली चार्ट है पंजाब नेशनल बैंक का. और अभी यहाँ पे देखोगे, मैं जूम करता हूँ, इसको थोड़ा जूम करता हूँ. सो अभी आप यहाँ पे देखोगे तो ये यहाँ पे इसने वीकली चार्ट पे लीडिंग डायगोनल पैटर्न बनाया है. लीडिंग डायगोनल में फोर्थ वेव जो है वो वन वेव के नीचे आता है और टू के टेरिटरी में आता है. इट कम्स इनटू द टेरिटरी ऑफ वेव टू low. Okay, so this is a leading diagonal pattern. Okay, so let me show you a leading diagonal pattern on Google. So this is one example where they have given the leading diagonal pattern. Okay, so this is a leading diagonal pattern or wedge pattern, rising wedge pattern you call it in a price action. So after this 5 waves move, there is a correction which is this now is marked as wave 1 and this correction is marked as wave 2 after this leading diagonal pattern. Now next move has started. So next move will have 5 waves. Okay, so like this. So 1 2 and then 3 will be here based on 1 2 then 3 4 and 5, but this 5 will become 3 after, like हम लोग एलियट वेव काउंट कर रहे हैं. So 1 2 3 4 5. Hope you understand. So now based on elite wave what target it can go. So I am assuming all the there will be extensions in these waves. So gaps and volume are indication of wave 3. Okay, so here you can see volume and on weekly chart you would see gap here, small gap here. Okay, in this section. Okay, so gap fill nahi hona chahiye, then otherwise we could say that this impulse structure is not following proper elite wave standards. So ये एक जो लो है ये स्टॉप लॉस रहेगा. फॉर अभी के प्राइस से आप अगर देखो तो ये कुछ 20% होता है. आप अगर यहाँ पे एंट्री लो, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है 44 के अराउंड. ओके, सो आप अगर यहाँ से ले लो पोजीशन तो ये कुछ 20% का फॉल आता है. सो इफ़ यू कैन अफोर्ड 20% लॉस फॉर योर इन्वेस्टमेंट देन ओनली यू शुड एंटर इन दिस ट्रेड. आपको अगर 20% का लॉस आप बेयर कर सकते हो तभी एंटर करना चाहिए. और टारगेट बहुत बड़े टारगेट्स इसमें आएंगे, मतलब हम बड़े टारगेट्स के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे. सो टारगेट्स वुड बी मिनिमम 50% अपसाइड वी आर एक्सपेक्टिंग. अपार्ट फ्रॉम दैट 100 200 whatever it can go any levels. ओके, सो अभी अगर आप देखो ये थर्ड वेव का टारगेट है जो फास्ट आना चाहिए, जो कि है 68. ओके, सो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि वेव 3 एक्सटेंड हो रहा है. ये वाला जो 3 है वो एक्सटेंड हो रहा है, एज्यूम कर रहे हैं. एक्सटेंड तब होता है जब 1.618 क्रॉस कर जाए. इट विल एक्सटेंड ओनली व्हेन इट विल क्रॉस 1.618.
सो 1.618 तो ये जाना ही चाहिए करंट लेवल से, मतलब 55 तो इजीली जाना चाहिए. ओके, so now we are expecting extension. So extensions target after 1.618 is 2.618, which is 68 rupees. Okay, so this is one level. So this way, considering there will be extension in each wave, because leading diagonal जो है ट्रेंड के स्टार्ट में फाइंड किया जाता है, मतलब जब अप ट्रेंड स्टार्ट होना होगा उसके स्टार्ट में इसको लीडिंग डायगोनल को फाइंड किया जाता है. सो ये अभी जो है लीडिंग डायगोनल बना है, अभी अप जा रहा है. Now it's going up, right? And we are expecting extensions in each of the third wave. So उसके हिसाब से जो स्विंग, इसका स्विंग पॉइंट है, एक तो ये स्विंग पॉइंट हो गया, दिस इज द स्विंग हाई, दिस इज द सेकेंड स्विंग हाई. बट या दिस इज principle, this swing high should be tested. So 99 to 100 target should also come. So by telling you this, you should not invest very big amount of money. Okay, let's say right now it's 44 rupees. So, and if your portfolio is of 1 lakh rupees where you are holding shares, right? So you should invest just 100, you should just buy 100 shares. So that is of 4400, right? और 100-200 ही शेयर लेना अगर आपका पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए का है, तो ये रिस्क आप मान के चलो कि 20% आपका लॉस हो सकता है. 20% माइनस गया तो इसके नीचे गया तो शेयर से निकल जाना है. वी हैव टू एग्जिट आफ्टर 35.2 इज टेस्टेड. सो दिस इज, एंड अगर हम फिबोनाची के हिसाब से जाएं, सो ये हमने फिबोनाची प्लॉट किया है दिस एंड दिस लेवल पे, तो उसका 0.618 वैल्यू आ रहा है 71. सो ये अनदर टारगेट हो गया. सो आप ये पकड़ के चलो कि 71 और 99 ये हमारे टारगेट्स है. दीज आर आवर टारगेट्स ऑन द पंजाब नेशनल बैंक विद द स्टॉप लॉस ऑफ -20% at 35.2. So below 30.5.2 you have to exit. So this is how the analysis is going to work. So yeah, it can go beyond this as well. There's also possibility open for that, but yeah, we want to look for smaller targets, and we want to look for 2x or 3x only on our investment from 44 levels. Yeah, so that's it. Thank you all and have a great day.